दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश की सड़कों पर एक सवाल गूंज रहा। अखिलेश यादव साहब, आपकी छाती कहां पिट रही? गाजीपुर के करंडा कटारिया गांव में 16-17 साल की निशा विश्वकर्मा नाम की मासूम बच्ची का शव गंगा में परिवार रो रो कर कह रहा है रेप और मर्डर हुआ है। समाजवादी पार्टी के भैया जी अखिलेश यादव तुरंत छाती पीटने लगे, हाथरस जैसा कांड का नारा लगाया, परिवार को 5 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया। 29 अप्रैल को खुद गाजीपुर पहुँचने की घोषणा कर न्याय दिलाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। धमकी भरा बयान। पुलिस ने सेक्शन 163 लगाया, गाँव में एंट्री बंद की, कानून व्यवस्था का हवाला दिया। अखिलेश जी ने चीख कर कहा, ये बीजेपी की साजिश है, पीड़ित परिवार पर दबाव। एसपी कार्यकर्ता पत्थरबाजी का शिकार हुए तो भैया जी ने पूरे प्रदेश में हंगामा मचा दिया। मीडिया में घंटों कवरेज, ट्वीट कर आग लगाई। लेकिन सवाल ये है, भैया जी आपकी संवेदना सिर्फ वोट बैंक के लिए है या हर पीड़ित के लिए? क्योंकि उसी आपके अपने संसदीय क्षेत्र कन्नौज में एक और नाबालिग बच्ची के साथ हैवानियत हुई। 14 साल की मुस्लिम मदरसा छात्रा, नाम नहीं ले रहे लेकिन उसकी चीखें पूरे देश सुन रहा। 3 मई 2026 को दीपू नाम के शख्स ने उसे मदरसे के पास से अगवा किया, माँ बुला रही है का बहाना बनाया, 3 दिन तक बंधक बनाकर रखा, शराब पिलाई, बेहोश किया, बार रेप किया, मांग में सिंदूर भर दिया, पैरों में पायल पहना दी, जबरन शादी का ढोंग रचा। बच्ची बेहोश हालत में पड़ोसी की छत पर मिली, अस्पताल में भर्ती है, जिंदगी और मौत से लड़ रही। अखिलेश यादव जी आप कहां थे? आपकी पार्टी का नारा है पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। इस बच्ची पर अल्पसंख्यक होने का ठप्पा साफ है, मदरसा स्टूडेंट है, आपके वोट बैंक की कोर। फिर भी आपके कानों पर जूं तक नहीं रही। एक ट्वीट नहीं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, एक प्रतिनिधि मंडल नहीं, चुप्पी, सन्नाटा। गाजीपुर में हिंदू लड़की छाती फाड़ कर न्याय की बात, कन्नौज में मुस्लिम लड़की मुंह बंद आंखें बंद। क्या यही है आपका धर्मनिरपेक्षता? क्या यही है न्याय प्रियता, या फिर सिर्फ वोट की गणित? कल्पना कीजिए, अगर कन्नौज वाली बच्ची हिंदू हो, विश्वकर्मा या यादव समुदाय की होती तो क्या होता? अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर से उतर, एसपी के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतर आ, बीजेपी सरकार महिला सुरक्षा में फेल के पोस्टर हर दीवार पर चस्पा हो जा। राहुल गांधी ट्वीट करते, प्रियंका गांधी रैली निकाल। लेकिन क्योंकि पीड़िता मुस्लिम मदरसा की है और आरोपी दीपू हिंदू नाम है, तो मामला सांप्रदायिक न बन जाए, इसलिए चुप्पी साध ली गई। ये दोहरा मापदंड है भैया जी। गाजीपुर में आपने कहा परिवार पर दबाव है, बयान बदवाए जा रहे हैं। कन्नौज में परिवार रो रहा है, बच्ची अस्पताल में तड़प रही है, आरोपी दीपू और उसके साथी संजीव धीरज फरार थे, एक गिरफ्तार। फिर भी आपकी आवाज क्यों नहीं? क्या इसलिए कि ये आपके कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में हुआ, जहां से आप सांसद हैं, जहां की जनता ने आपको भरोसा दिया? अखिलेश यादव, याद कीजिए अपने बयान। आप हाथरस, बुलंदशहर, बदायूं हर जगह पहुंच गए जहां हिंदू लड़कियों के साथ घटना हुई। लेकिन जब आपके क्षेत्र में एसपी के पूर्व नेता नवाब सिंह यादव जैसे लोग नाबालिग लड़कियों पर हमला करते हैं, तो आप कहते हैं वो अब पार्टी में नहीं है, डीएनए रिपोर्ट मैच कर गई, फिर भी चुप। अब ये नई घटना, फिर चुप। ये चुप्पी गुनाह है। उत्तर प्रदेश की बेटियां पूछ रही हैं, अखिलेश यादव आपकी संवेदना चुनिंदा क्यों? क्या निशा विश्वकर्मा की मौत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो विश्वकर्मा समाज की हैं और गाजीपुर में वोट बैंक, जबकि कन्नौज की 14 साल की मासूम इसलिए बेकार है क्योंकि वो मुस्लिम है और आरोपी दीपू हिंदू? क्या यही समाजवाद है? क्या यही पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का एजेंडा है, जहाँ पीड़ित की पहचान तय करती है कि आप खड़े होंगे या बैठे रहेंगे? भैया जी, पुलिस ने आपको गाजीपुर जाने से रोका तो आपने पूरे सिस्टम को कोसा, लेकिन कन्नौज में पुलिस दीपू को गिरफ्तार कर रही है, बाकी साथियों की तलाश कर रही है। वहां आप क्यों नहीं पहुंचे परिवार के पास? क्यों नहीं 5 लाख का चेक भेजा? क्यों नहीं कहा मेरे क्षेत्र की बेटी, मैं खड़ा हूं? क्योंकि सियासत है भाई, पीडीए का खेल सिर्फ वोट के लिए है। जब हिंदू लड़की मरती है तो दलित बहन बन जाते हो, जब मुस्लिम लड़की तड़पती है तो अल्पसंख्यक भाई का चेहरा छुपा लेते। ये दोहरा चरित्र देश देख रहा है। 2027 के चुनाव में जनता पूछेगी, अखिलेश यादव आपने कन्नौज की उस बच्ची का नाम तक क्यों नहीं? अखिलेश यादव जी, अब छाती पीटना बंद कीजिए। गाजीपुर में न्याय की बात करते हो तो कन्नौज की बेटी को भी न्याय दिला, चुप्पी तोड़, परिवार से मिल। अगर सच में बेटियों का रक्षक बनना है तो सभी बेटियों, नहीं तो ये छाती पीटना सिर्फ नाटक साबित होगा। उत्तर प्रदेश की माताएं बहनें देख रही, निशा की आत्मा चीख रही है, कन्नौज की बच्ची अस्पताल के बेड पर तड़प रही है। अब बोलिए भैया जी, आप किस पक्ष में खड़े हैं? जय हिंद, बेटी बचाओ। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर वीडियो को शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करना मत भूलिए। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।